नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस YouTube चैनल में। दोस्तों आप सभी को जैसा कि पता ही होगा, तो दोस्तों यह लाभ और हानि का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। इससे पहले कि दोस्तों आप सभी ने 2 पार्टों को नहीं देखा है, तो आप सभी से गुजारिश है जाकर दोस्तों उन 2 पार्टों को आप जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों उसमें हम बेसिक से करवाएं। अब यहाँ तक दोस्तों अगर हम पहुँच गए हैं, तो अब हम इसमें बात करेंगे दोस्तों, अगर हमारा एसपी सेम है या सीपी सेम है, या दोस्तों दिया गया है कि वह एसपी पर काउंट होता है लाभ कि सीपी पर काउंट होता है। मतलब कि इस प्रकार का प्रश्न दिया है, जैसे कि आप सभी को समझ में नहीं आता जो हम बोल रहे हैं, बाकी यहाँ से क्वेश्चनों के माध्यम से समझाएंगे। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, जैसे कि शिवम ने 2 घड़ियाँ खरीदी, पहली जो है 12,000 रुपये में और दूसरी 10,000 रुपये में। उसने दोनों घड़ियों को बेच दी। पहली घड़ी को बताया गया 10% के लाभ पर और दूसरी घड़ी को दोस्तों 10% की हानि पर बेचा। तो कुल लाभ या हानि क्या है? दोस्तों हमको टोटल लाभ या हानि बतानी है कि कितनी निकल के आएगी। तो दोस्तों अगर यहाँ से हम बात करते हैं, तो पहली को उन्होंने सीपी जो था वह कितने में खरीदा था? पहली को हम कहेंगे 12,000 में खरीदा था। और दूसरी को बात करते हैं, दूसरी को जो खरीदा था दोस्तों वह 10,000 रुपये में खरीदा था। दूसरी 10,000 रुपये में खरीदा था। तो कहा गया है कि यहाँ से अगर हम बात करते हैं पहले की, तो पहले की अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट या लॉस की, तो कहा गया है उसको दोस्तों 10% के लाभ पर बेचा गया पहली को। तो 12,000 का अगर हम यहाँ से 10% निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर कितना निकल के आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर निकल के आएगा 1200 निकल के आ जाएगा। बाकी यहाँ से देखते हैं हम, तो यहाँ पर दिया गया है 10,000 का, हानि दिया गया है, तो हानि मतलब कि क्या हो जाएगा दोस्तों, हम यहाँ पर 10 को माइनस में लेंगे और बटे का 100 कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 1,000। 1200 में से दोस्तों यहाँ पर या प्लस में है और या माइनस में है, तो 1200 में 1,000 चला जाएगा। तो टोटल लाभ कितने का हो रहा है? तो हम कहेंगे दोस्तों जो प्रॉफिट हो रही टोटल, वह 200 रुपये की क्या हो रही है? प्रॉफिट हो रही है। तो 200 रुपये की जो प्रॉफिट हो रही है, हमको बताना है कुल लाभ या हानि क्या है। तो कुल लाभ दोस्तों 200 रुपये की हो रही है, तो यहाँ से हमको लाभ हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमको निकालना हुआ, तो टोटल लाभ बटे टोटल मतलब कि जो लाभ हो रहा है वह 200 रुपये हो रहा है। और किस पर यह लाभ हो रहा है, वह सीपी हमको ज्ञात करना है। सीपी हम क्या लेंगे? तो सीपी हमने टोटल पर ज्ञात किया, इसलिए दोस्तों जो सीपी हो जाएगा दोस्तों वह इन दोनों का योग आएगा। तो 12 और 10 कुल मिलाकर 22 यहाँ पर निकल के आने वाले हैं। 22,000 गुणे 100%, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा दोस्तों। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से दोस्तों इसका 1 जीरो कट जाएगा। अब जब दोस्तों इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से निकल के आला 2 से काटेंगे तो यह 11 बार जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आ रहा है 10/11%। अगर दोस्तों 10/11 को हम भागा देंगे, तो हम कहेंगे यह 0.0 देगा, क्योंकि यह 11 से जाएगा नहीं, तो दशमलव बढ़ाएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे, तो 11 9 या 99। तो हम कहेंगे यहाँ पर 9.99 0.99 आ रहा है परसेंटेज, प्रॉफिट हो रहा है। तो जो कि दोस्तों यहाँ पर भी प्रॉफिट हो रहा है हमको, तो यहाँ से हम कह देंगे तो जो वाला प्रॉफिट वाला है विकल्प नंबर C, यही इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो यह लॉस वाला गलत हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया, चलते हैं यहाँ से फिर हम अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर दोस्तों दो दिया गया है। यह भी दोस्तों उसी प्रकार का प्रश्न है, सेम उसी प्रकार का जो पिछला प्रश्न था उसी प्रकार का यह भी प्रश्न है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, शिवम ने 2 घड़ियाँ खरीदी, पहली को 12,000 में, दूसरी को 20,000 में। उसने दोनों घड़ियाँ बेची, एक को 10% के लाभ पर, दूसरी को 20% के लाभ पर। तो कुल लाभ या हानि क्या है? तो हमको दोस्तों यहाँ पर हमको पैसा बताना है कि रुपया, वहाँ पर परसेंटेज था, यहाँ पर रुपया बताना है। दोस्तों यहाँ से अगर हम बात करते हैं, तो पहली वस्तु यह हो जाएगी और दूसरी वस्तु यह हो जाएगी। तो सीपी कितना है? तो सीपी दिया गया है पहली वस्तु का 12,000 रुपये,
और दूसरी वस्तु का दोस्तों 20,000 रुपये दिया गया है। यहाँ पर यह सीपी है। अगर यहाँ से हम दिखाते हैं प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस अगर निकालते हैं दोस्तों तो यह निकल के आएगा 10%, मतलब कि 12,000 का अगर 10% निकालेंगे तो यह 1,200 रुपये आएगा। कितना आएगा? 1,200 रुपये आएगा। और दूसरी वस्तु पर हानि हो रही है कितने की? 20% की। अगर दोस्तों यहाँ से हम 20,000 का हम निकाल ही लेते हैं, निकालेंगे 20%, माइनस में आएगा जो कि बटे 100 हो जाएगा। तो 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 निकल के आ जाएगा, मतलब कि माइनस का 4,000 निकल के आने वाला है दोस्तों। यह माइनस में दिया गया और यह प्लस में दिया गया है। तो यहाँ से टोटल जो लाभ या हानि निकल के, मतलब यहाँ से टोटल क्या होगी? हानि होगी। तो 4,000 में से जैसे 1,200 जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बच जाएगा 2,800। 2,800 का दोस्तों यहाँ पर हानि हो रही है, मतलब कि लॉस हो रही है। तो 2,800 रुपये का दोस्तों यहाँ पर लॉस हो रही है, क्योंकि माइनस में आएगा। माइनस क्या बताता है? माइनस यह बताता है कि दोस्तों यहाँ पर हानि हो रही है। तो किस में दिया गया? 2,800 रुपये का लॉस विकल्प नंबर ए में दिया गया है दोस्तों। विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। कौन सा दोस्तों? विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर ए सही आता है। हम फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों? यहाँ से अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। कहा गया है कि दोस्तों अगर हम यहाँ से कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर, किसमें दिया गया दोस्तों? वह दिया गया है सीपी पर। अगर यहाँ से हम थोड़ा सा भी नॉलेज देख लेते हैं कि अगर कोई भी दिया गया है कि जैसे हम बात करते हैं कि उसको लाभ हो रहा है, मतलब कि लॉस हो रहा है, किस पर लॉस हो रहा है? हम कहेंगे उसको लॉस हो रहा है 20% का। किस पर हो रहा है? ऑन एसपी पर, एसपी पर। अगर एसपी पर दोस्तों हानि होती है उसको 20% की, तो यहाँ से निकल के आएगा 20% बराबर कितना होता है दोस्तों? तो 20% बराबर 1/5 होता है। और जो नीचे दिया गया हर में, यह दोस्तों हमेशा एसपी होती है, मतलब कि हमेशा क्या, जब एसपी पर होगा तो नीचे एसपी आएगा। तो ऊपर क्या हो रही है? ऊपर यह लॉस दिया गया है। तो कितने का लॉस हो रहा है? तो हम कहेंगे 1 का लॉस हो रहा है। तो यहाँ से जो दोस्तों एसपी, सीपी और एसपी का रेशियो क्या निकल के आएगा? हम कहेंगे यहाँ पर 5 है एसपी बराबर, और लॉस कितने का हो रहा है? 1 रुपये का लॉस हो रहा है। तो हम कहेंगे यह जो सीपी होगा दोस्तों वह ज़्यादा होगा। तो इसलिए दोस्तों यह 6 रेशियो 6:5 का अनुपात निकल के आएगा। अगर यहीं पर बात कर देता, जो यह लॉस परसेंट है दोस्तों वह 20% का हो रहा है, मगर यह सीपी पर है, सीपी पर है। तो 20% का मतलब क्या होता है दोस्तों? हम कहेंगे 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 यह हो जाएगा दोस्तों सीपी, और यह हो जाएगा लॉस। तो लॉस कितने का हो रहा है? सीपी और एसपी का रेशियो क्या निकल के आएगा यहाँ से? अगर यहाँ से हम देखते हैं तो सीपी हमारी यहाँ पर 5 है और 1 की हानि हो रही है, तो इसलिए दोस्तों एसपी 4 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से भिन्न हम देख ले कितनी भिन्नता है। अगर एसपी पर बात होती है तो 6:5 आता है, अगर सीपी पर बात होती है दोस्तों तो 5:4 आता है। सेम वही है, 20% का यहाँ पर भी है और 20% का वहाँ पर भी है दोस्तों। इस प्रकार से हम इसको लगाएंगे। चलिए देखते हैं हम इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंट की गणना करता है, यहाँ पर देखना विक्रय मूल्य पर ही हो रही है, मतलब कि एसपी पर ही हो रही है, गणना करता है और उसके अनुसार उसका लाभ 20% है। वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए, वास्तविक लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है जो प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों वह हो रहा है परसेंटेज 20% का, 20% का हो रहा है, जो कि ऑन है एसपी पर हाँ, मतलब कि आप बराबर है। तो हम कहेंगे यहाँ से दोस्तों अगर हम निकालेंगे, अगर दोस्तों यहाँ से हम निकालेंगे जो यहाँ पर लाभ हो रहा है दोस्तों यह हो रहा है एसपी पर, तो एसपी पर हो रहा है, तो हम कहेंगे 20% बराबर 1/5 होता है। तो 5 यह हो जाएगा दोस्तों एसपी और रह जाएगा 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो एसपी कितना है? 5 है और 1 का प्रॉफिट है, मतलब कि यह दोस्तों 1 कम रहा होगा, मतलब 4 रहा होगा। यह 4 से 5 बन गया है।
तो 4 से 5 बन गया है, कितने की वृद्धि हो रही है वास्तविक। अगर हम वास्तविक लाभ निकालेंगे तो वास्तविक लाभ परसेंटेज जो निकलता है दोस्तों सीपी पर निकलता है। तो नीचे क्या आएगा दोस्तों, सीपी आएगा 4 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है गुणे 100%। जब इसको देखेंगे काटेंगे दोस्तों, यहाँ पर 25% का लाभ निकल के आ जाएगा, 25% का प्रॉफिट निकल के आएगा। तो यहाँ से 25% किस में दिया गया है, यह दिया गया है विकल्प नंबर ए में। दोस्तों विकल्प नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों जितने भी प्रश्न होंगे हम इसी तरीके से लगाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया दोस्तों। ये चौथा है जो कि दोस्तों एसएससी सीजीएल 17/8/2021 में पूछा गया प्रश्न है। यह शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया था, जो पेपर हुआ था 17/8/2021 को, उसी में पूछा गया प्रश्न है। जैसे दिया गया है ए और बी दोनों अपनी घड़ी को 5400 प्रति घड़ी के दर पर बेचते हैं। मतलब कि बेचते हैं तो इनका दोस्तों सेलिंग प्राइस इनका सेम है। तो कहा गया ए ने 10% का लाभ अर्जित किया, जबकि बी को 25% की हानि हुई। तो ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात क्या आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों एसपी सेम दिया गया है, एसपी बराबर सेम है, एसपी दोस्तों यहाँ पर सेम है। तो SP1 बराबर SP2, यह दोनों दोस्तों सेम ही है। अगर यहाँ से हम देखते हैं 10% का लाभ, अगर ए में दोस्तों हमको 10% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ से CP और SP का रेशियो क्या निकलेगा। अगर 10% का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ, तो हम कहेंगे 10% बराबर होता है दोस्तों, 10% बराबर हम जानते हैं 1/10 होता है। तो 10 में 1 का लाभ है, 10 तो CP हो जाएगा और 1 का लाभ 11 हो जाएगा। अब कहा गया 25% की हानि, बी में 25% की हानि होती है। तो 25% बराबर होता है 1/4, मतलब कि यह 4 से 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यह 4 से 3 हो जाएगा। तो आगे देखेंगे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ से एसपी तो हमारा सेम है, मगर अगर यहाँ पर देखते हैं हम एसपी यहाँ पर भिन्न भिन्न दिख रहा है। तो इसलिए सेम बनाने के लिए दोस्तों इसमें 11 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि 11×3 = 33, यह भी दोनों 33 बराबर हो गए हैं। जब इधर 3 से गुणा किए हैं तो इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, इधर 11 से गुणा करेंगे तो इधर से 11 से भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखते हैं इनके मूल्यों का अंतर कितना है, क्रय मूल्यों का। अगर ए का देखते हैं तो 10×3 = 30 आएगा, 10×3 = 30 आएगा। और बी का देखते हैं दोस्तों 11×4 = 44 आएगा। तो पूछा गया है अनुपात, तो अनुपात हम यहाँ से निकाल दिए हैं, ए अनुपात बी का अनुपात। तो जब इसको और सरल करेंगे तो यह जाएगा 15 बार और यह जाएगा 22 बार। तो 15:22 दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा। तो 15:22 विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया दोस्तों। कहा गया है एक व्यापारी 15,000 प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें बेचता है। कितने में, 15,000 प्रति दर से एक मशीन पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरी पर उसे 40% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका लाभ हानि प्रतिशत कितना है। उसका पूरा लाभ हानि मतलब कि पूरे में उसका दोस्तों पूरा कितना होने वाला है। अगर यहाँ से हम इसको लगाते हैं बेसिक तरीके से, पहले तो दोस्तों लगाएंगे इसको बेसिक तरीके से। तो बेसिक तरीका अभी तक हम दोस्तों जो सीखते हुए आए हैं वह हमारा बेसिक तरीका है। तो बेसिक तरीका क्या है, सीपी और एसपी का। तो यहाँ से कह रहा है एक में 40% की हानि होती है, एक में 20% का लाभ होता है। तो यहाँ से हम बात करते हैं पहली वस्तु यह है और दूसरी वस्तु यह है। यहाँ से अगर थोड़ा सा भी हम ध्यान दे देते हैं तो इसमें कहा गया 20% का लाभ, 20% मतलब 1/5 होता है। तो यह 5 से 6 हो जाएगा। आगे कहा गया 40% की हानि, 40% बराबर होता है 2/5, 2/5 मतलब 5 से 3 की हानि हो रही है, 5 से 3 की हानि हो रही है। तो यहाँ से कहा गया एक व्यापारी 15,000 प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें बेचता है, मतलब कि उसका जो एसपी है दोस्तों वह एसपी सेम ही है। यहाँ पर भी एसपी
सेम है। तो इसलिए दोस्तों SP को सेम बनाने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे 6 है और यहाँ पर 3 है, तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब इधर 2 से गुणा किए तो इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 15। तो कहा गया पूरे लेन देन में उसका लाभ हानि % कितना है। तो 5 दूनी 10 और 5 15। यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे 15 रुपये खरीद रहा है और 3 दूनी 6, 6 12 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ पर जो दोस्तों वहाँ पर उसकी लाभ या हानि आएगी, तो हम कहेंगे यहाँ से हानि आ रही है। कितने की आ रही है? 3 की आ रही है। किस में आ रही है? 15 में आ रही है। तो गुणे 100%, गुणे 100%। जब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 बार और 5 से काटेंगे 100 को, जो कि चला जाएगा 20 बार। तो 20% इसकी लॉस निकल के आ जाएगी। क्या आएगा दोस्तों? लॉस आएगा। तो 20% का लॉस विकल्प नंबर ए में है। विकल्प नंबर ए दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा। ए तो थी दोस्तों आम जिंदगी, ए थी आम जिंदगी। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यह तो थी आम जिंदगी। कौन सी जिंदगी थी दोस्तों? आम जिंदगी थी। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं एडवांस जिंदगी की, तो एडवांस ज़िंदगी कैसी होगी? जैसे मतलब कि ये तो आम जिंदगी हुई, तो हम सब की ज़िंदगी कैसी होगी? जैसे हम इसको अलग तरीके से अब लगाने वाले हैं, मतलब स्मार्ट तरीके से कुछ। जब दोस्तों यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से इस तरीके से कहा गया है कि स्मार्ट तरीके का होता है दोस्तों। स्मार्ट तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो एक दोस्तों फार्मूला होता है प्रॉफिट और लॉस % का। अगर हम इस फार्मूले को याद कर लेते तो बहुत जल्दी लगा देते हैं। कैसे? अगर हम प्रॉफिट हो रहा, मतलब कि अगर हम जहाँ पर प्रॉफिट होगा उसको हम प्लस में लेंगे, जिस वैल्यू में प्रॉफिट होगा उसको वैल्यू को प्लस में, और जिस वैल्यू में हानि होगा उसे दोस्तों हम माइनस में लेंगे। इस मतलब कि इस मेथड का ध्यान देना, जहाँ पर लाभ होगा वहाँ पर प्लस, जहाँ पर हानि होगी वहाँ पर माइनस लेंगे। जैसे 100 रुपये क्या होता है फार्मूला? 100x + y, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 गुणे x y, और बटे में दोस्तों 200 प्लस x माइनस x प्लस y। इस फार्मूले से दोस्तों हम इसको लगाएंगे। यहाँ से जैसे हम मान रखते हैं 100 गुणे, यहाँ से अगर हम देखेंगे 20% का यहाँ पर लाभ हो रहा है और 40% की हानि हो रही है। 20 और 40 का अंतर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे हम 20 को प्लस में लेंगे, 40 को माइनस में लेंगे, और यहाँ पर फिर हो जाएगा 2 गुणे 20 और 40 माइनस में आ जाएगा, और बटे में फिर से दोस्तों वही होगा 200, और यहाँ पर प्लस 20 होगा और माइनस का 40 होगा। दोस्तों जब इसको हम काटा पीटी यहाँ से देखेंगे तो 20 में से 40 में से 20 चला जाएगा तो 20 बचेगा, माइनस का 20 बचेगा, और माइनस का 20 से 200 में गुणा करेंगे तो माइनस का 2000 आएगा, माइनस का 2000 आएगा दोस्तों। और यहाँ पर कितना आ रहा है? माइनस, और माइनस करेंगे तो माइनस ही आएगा। तो 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पर भी माइनस का 1600 आने वाला है। और बटे में क्या निकलेगा दोस्तों? बटे में से अगर यहाँ से 200 में से अगर 40 को घटाते हैं तो 160 आता है। 160 में दोस्तों 20 को जोड़ेंगे 180 निकल के आने वाला है। 180 निकल के दोस्तों यहाँ से आने वाला है दोस्तों, जो कि यह प्लस में है। अगर यहाँ से हम दोस्तों इन दोनों को जोड़ते हैं तो 16 और 20 यहाँ से मतलब 2000 प्लस 1600 कितना आएगा? 3600 आएगा। 3600 यहाँ पर माइनस में आएगा, जो कि माइनस और माइनस दिया गया है, और 18 नीचे आएगा। 18 180 नीचे आएगा। ऐसे देखेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 18 दूना 36, 18 दूना 36 जो कि 0 है, 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ पर माइनस का 20 आ रहा है। माइनस का 20 क्या डिनोट करता है? माइनस का 20 यह डिनोट करता है कि यहाँ पर दोस्तों लॉस हुई है, हानि हुई है। तो विकल्प नंबर ए इसका सही जवाब आ जाएगा। माइनस का क्या डिनोट करता है? हम कहेंगे 20% का लॉस हुआ है, माइनस यही डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया दोस्तों। कहा गया है कि मनोज ने RS 2280 में 2 टीवी खरीदे बटन। उसने एक को 20% की हानि पर और दूसरे को 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि प्रत्येक टीवी को सामान्य मूल्य पर बेचा गया था तो उस टीवी का क्रय मूल्य क्या है जिसे हानि पर बेचा गया था? तो अभी हमने दोस्तों सीखा था, यहाँ से हम कहेंगे यस P1 बराबर यस P2 दिया गया है, मतलब दोनों का क्रय मूल्य, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य समान है। जैसे कहा गया है पहले को दोस्तों 20% की हानि पर,
20% की अगर हानि होती है दोस्तों, यहाँ से हम पहला गुणे 20% मतलब कि 80% बटे 100%। और दूसरे को कहा गया है, दूसरे को 10% के लाभ पर बेचा था। सेकेंड वस्तु है दोस्तों, इसको हम जब 10% का लाभ करेंगे तो 110 बटे यहाँ पर 100 आने वाला है। परसेंटेज है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा दोस्तों, दोनों तरफ है इसलिए दोनों तरफ बराबर के उस तरफ बराबर के इस तरफ, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा। अब बचेगा दोस्तों यहाँ पर, अगर हम पास्ट मतलब कि पहला अपान दूसरे का रेशियो निकालते हैं तो यहाँ से निकल के आने वाला दोस्तों 11/8, 11/8 निकल के आने वाला है। तो बताया गया है तो उस टीवी का क्रय मूल्य क्या है जिसे हानि पर बेचा गया था। तो हानि पर किसे बेचा गया था दोस्तों, हानि पर पहली वस्तु के बेचा गया था। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं 11 और 8 टोटल कितनी वस्तुएं हो रही हैं, तो टोटल यहाँ से अगर हम देखते हैं 11 और 8 19, तो 19 बराबर दोस्तों दिया गया है, क्योंकि टोटल यहाँ पर 19 हो रहे हैं और यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर 2280 हो रहे हैं। तो इन दोनों को हम यहाँ से बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हम 1 बराबर निकाल लेंगे। जैसे यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे कि 19 से कन्नम 19, 19 से कन्नम 19 और 3 22, 19 दूना 38, 12 120 निकल के आने वाला है। 120 यहाँ से आ जाएगा 1 बराबर। तो हमको कहा गया है कि हानि पर कौन वस्तु बेच रहा है दोस्तों, हानि पर वह तो पहली वस्तु बेच रहा है ना। तो पहली वस्तु कितनी बराबर है, 11 के बराबर है। इसलिए दोस्तों यहाँ से 11 बराबर निकल के आ जाएगा। 11 बराबर यहाँ से क्या निकल के, क्योंकि यहाँ से 11 है तो 11 बराबर यहाँ से निकल के आने वाला है। 11 बराबर क्या जाएगा दोस्तों, 11 बराबर 120 गुणे 11। तो यहाँ से जब दोस्तों गुणा करेंगे तो यहाँ से 132 निकल के आ जाएगा, 1320 निकल के आने वाला है। विकल्प नंबर सी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम इस प्रश्न को लगाएंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 7वां प्रश्न दिया गया, कहा गया राधा एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन एक साथ 57,300 में खरीदी। उसने फ्रिज को 15% लाभ और वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर बेचा और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। दोनों का कहा गया है विक्रय मूल्य SP1 बराबर SP2। सेम दोस्तों उसी तरह का लॉजिक यहाँ पर भी लगेगा। कहा गया है एक को 15% के लाभ पर, तो अगर हम बात करते हैं पहले को दोस्तों आप 15% का लाभ मतलब कि 115 पर बेचा है, और दूसरे को दोस्तों यहाँ से देखते हैं 24% की हानि मतलब कि दूसरा गुणे 24% की हानि। तो यहाँ से 24% की जो हानि होगी दोस्तों वह हम कहेंगे, अगर हम घटाएंगे 100 में से 24 को, 100 में से अगर दोस्तों 24 को घटाएंगे तो यहाँ पर 76 आने वाला है। दोस्तों दूसरे को 76 में बेचा है। तो यहाँ से पहला अपान दूसरे का रेशियो निकाल लेंगे हम। तो पहला बटा दूसरा, तो बराबर यहाँ से निकल के आएगा दोस्तों 76 बटा 115, 115। तो दोस्तों अगर हम इन दोनों को यहाँ से जोड़ते हैं तो कितना निकल के आएगा, यहाँ से 5 6 5 11 और 7 और 1 8 और 1 9, 9 91, 191, 191 बराबर दोस्तों दिया गया है 57,300, 151 बराबर 57,300 दिया गया है। तो हमसे पूछा गया वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना है। तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य मतलब सेकेंड वाले का, दूसरे वाले का यहाँ पर हमको पूछा गया है मूल्य कितना निकल के आने वाला है। तो यहाँ से अगर दोस्तों हम ध्यान देते हैं 191 बराबर इतना दिया गया है, तो हमको निकालना है 1 बराबर। तो अगर हम यहाँ से 1 बराबर निकालते हैं तो 1 बराबर निकल के आता है दोस्तों यहाँ से 1 बराबर, तो 1 बराबर आएगा 57,300 और बटे का 191। तो हमको बताना दोस्तों यहाँ पर दूसरी वस्तु का यहाँ पर कितना है 15, 115 है। तो 115 की हमको वैल्यू पता करनी है। तो 115 बराबर कितना आएगा दोस्तों, हम कहेंगे 57,300 गुणे 115 और बटे का 191, क्योंकि 1 बराबर इतना था तो 115 बराबर 115 से गुणा हो जाएगा। दोस्तों जब इसको हम काटा पीटी मचाते हैं तो 9 2 11 और 9 2 11 निकल के 5 2 7 यहाँ पर निकल के आने वाला है। देखते हैं 191 से यह कितनी बार जाता है। अगर हम देखेंगे 191 से दोस्तों यह जाएगा 3 बार, 19 दूना 38, 19 3 57,
सही है, 3 बार चला जाएगा आगे। आगे अगर बात करें दोस्तों यहाँ से 115 गुणे 300, 115 गुणे 300 यहाँ से निकल के आने वाला दोस्तों। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15, 115 तीन है, 5 तिहाई 15, 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3 और 1 4 और 3 एक अन्नम 3, 345 डबल 0। तो हम कहेंगे 3000 मतलब कि 34,500 रुपया निकल के आ जाएगा। तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो कहा गया है वॉशिंग मशीन का जो है क्रय मूल्य कितना दोस्तों, हम कहेंगे 34,500 रुपया है। जैसे 34,500 रुपया सही होता है दोस्तों। हम आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहा गया है एक आदमी ने एक वस्तु को खरीदा और उसे 10% के लाभ पर बेचा। एक वस्तु को खरीद ले बाटे और कहा बाटे वो का हम 10% के लाभ पर बेच देते बाटे। तो यदि उसने 20% कम में वस्तु खरीदा होता और इसे 1,000 अधिक में बेचा होता तो उसने 40% का लाभ कमाया होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का हमको दोस्तों क्रय मूल्य CP बताना है कि कितना निकल के आने वाला है। अगर यहाँ से दोस्तों CP देखते हैं तो CP शुरू में कितना था, 100x था। हम x मान लेते हैं, आप कोई भी कुछ भी मान ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। SP मगर कितना हो जाएगा, कहा गया 10% का लाभ। तो 100 में 10% का लाभ कितना आएगा, 110 निकल के आ जाएगा, 110x आएगा। तो आगे कहा गया है कि उसने 20% कम में वस्तु खरीदा होता। अगर दोस्तों यहाँ से हम 20% इसका निकालते हैं, 20% का कमी करते हैं तो कितना निकल जाएगा। अगर हम 100 का 20% निकालते हैं तो 80 निकल के आता है। 80% पर दोस्तों 80x पर उसको बेच रहा है और कहा गया है कि उसने खरीदा होता और इसे 1000 अधिक में बेचा होता। 1000 अधिक में बेचा होता तो बताया गया है तो उसने 40% का लाभ कमाया होता। अगर हम दोस्तों 80 का 40% निकालते हैं, 80x का 40% निकालते हैं, 40% नहीं निकाल सकते हो, क्यों नहीं भाई, तो 40% क्या आ जाएगा यहाँ से, तो 40% का लाभ कमाया होता। मतलब कि 114 का मान हमको क्या निकल के आएगा। अगर यहाँ से देखते हैं हम तो 114 का मान 1 2 2 0 से 2 0 कट जाएगा। तो 14 अट्ठे करेंगे दोस्तों, 112 निकल के आने वाला है। 112x इसका आ जाएगा, 112x आ जाएगा। अब पूछा क्या गया है, कहा गया है कि यहाँ से यह अधिक है, मतलब इसे 1000 अधिक में बेचा होता तो उसने 40% का लाभ कमाया होता। मगर यहाँ से अगर अधिकता देखते हैं दोस्तों, यहाँ से जो अधिकता हो रही है 2x की हो रही है, 2x की हो रही है। मगर यहाँ पर कितना बढ़ा है, 40% बढ़ा है। कितना बढ़ा दोस्तों, 40%, सॉरी यहाँ पर 40% नहीं बढ़ा, यहाँ पर 2x बढ़ा। 2x की वैल्यू जो दिया गया दोस्तों वह दिया गया है 1000। 2x की वैल्यू यहाँ पर बढ़ रहा है 2x, मगर यहाँ पर कह रहा है 1000 बढ़ता है। तो 2x बराबर दोस्तों 1000 दिया गया है। तो यहाँ से हम x बराबर नहीं निकाल सकते हैं, हम यहाँ से x बराबर निकाल लेंगे 1000 बटा 2, 1000 बटा 2। तो हमको निकालना है दोस्तों उसकी जो है क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 है। तो यहाँ से हम 100 निकाल लेंगे। x बराबर जब इतना है तो 100 बराबर इसको गुणा कर लेंगे। जब दोस्तों इसको यहाँ से गुणा करेंगे तो यहाँ जाएगा 50, 500 बार, 500 गुणे दोस्तों 100 आ जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ से निकल के आने वाला है 50,000, 50,000 निकल के आने वाला है। 50,000 विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा दोस्तों। विकल्प नंबर सी सही आता है। हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है। कहा गया है एक व्यक्ति ने एक मकान 15% लाभ पर बेचा। एक व्यक्ति जो है दोस्तों वह एक मकान को 15% लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता। मतलब कि अगर यहाँ से CP और SP का रेशियो देखते हैं, यहाँ से कहा गया पहले उन्होंने हम कहेंगे 100 पर 100x पर खरीद रहा था, मगर 15% का लाभ, तो यहाँ से 115 हो जाएगा, 115x, क्योंकि 100 रुपये में 15 रुपये का लाभ कमाता तो 115 हो जाता है। आगे कहा गया है कि यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता। यहाँ से 25% कम मतलब कि 75 में,
75x में अभी हमने पीछे सीखा था 25% का कम मतलब कि 75 में, तो 100 में से अगर 25 घटाते दोस्तों यहाँ से 75 निकल के आ जाता है। खरीदा होता और 60% कम में बेचता, 60% कम में बेचता तो उसे 32% का लाभ होता। 60 रुपये कम में बेचता तो उसे दोस्तों 32% का लाभ होता। तो यहाँ से अगर हम 75 का दोस्तों 32% निकालते हैं, 75 का 32% निकालते हैं तो कितना आएगा 75 x गुणे 32/100। तो यहाँ से काटा पीटी मचाएंगे, जैसे यहाँ से काटे हैं 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो यह 8 बढ़ जाएगा, तो 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24। तो हम कहेंगे 75 में 24 की वृद्धि हो जाएगी, 75 में 24 की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, अगर हम देखेंगे 75 में 24 की वृद्धि तो 5 4 9 और 5 4 9, मतलब कि जो वृद्धि आएगी दोस्तों वह यहाँ पर 24 रुपये की आएगी। अभी हमने निकाला यहाँ से 24x यहाँ से निकाला, तो यहाँ से 75x प्लस 24x कुल मिलाकर कितना निकल के आएगा दोस्तों, अगर देखेंगे कुल तो कुल यहाँ से टोटल निकल के आएगा 5 4 9 और 7 2 9, 99x निकल के आने वाला है, 99x निकल के आने वाला है। मगर यहाँ से देखेंगे दोस्तों इनमें से इनमें कितने की कमी आ रही है, तो जो कमी आ रही है 115 से और 99 में, तो हम कहेंगे यहाँ पर 16 की कमी आ रही है, 16x की। तो 16x बराबर दिया गया है दोस्तों 60, 16x बराबर कितना दिया गया दोस्तों 60 दिया गया है। यहाँ से हमको बताना है मकान का क्रय मूल्य, मतलब कि 100x की मान बताना है। जब 16x बराबर इतना दिया गया है तो 100x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 100x बराबर आएगा 60 गुणे 100 और बटे का दोस्तों यहाँ से 16, बटे का 16 निकल के आने वाला है। जब दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम जब इसको हम काटा पीटी मचाते हैं यहाँ से हम, तो काटा पीटी बचाएंगे तो यहाँ से काटेंगे 4 से, तो 4 से काटेंगे 25 बार चला जाएगा, इसको 4 से काटेंगे दोस्तों यह 4 बार आ जाएगा, तो यहाँ से जब इसको काटेंगे 4 से तो यह जाएगा 15 बार, तो 15 गुणे 25 यहाँ पर 100x बराबर आने वाला है। क्या आएगा 15 गुणे 25। जब दोस्तों 15 गुणे 25 में गुणा करते हैं तो हम कहेंगे 25 पंचे 125 आएगा, 25 पंचे 125 12 आता है, 25 से करना 25 और 12 यहाँ पर 37 निकल के आता है, 375 रुपया आ जाएगा। तो उसका पूछा गया है क्रय मूल्य क्या आएगा दोस्तों 375 रुपया, किस में है विकल्प नंबर सी में। दोस्तों विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। कौन सा, विकल्प नंबर सी इसका सही जवाब आने वाला है। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को यह भी प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, कहा गया है विनय एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। विनय जो है वह एक वस्तु को दोस्तों 20% के लाभ पर बेचता है। यहाँ से अगर हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालते हैं दोस्तों, यहाँ से हम इसको 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। मेथड नंबर 1, तो कहा गया यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 20 से रुपये मतलब दोनों में से कहा गया 20 रुपये घटा दिया जाए तो लाभ 40% हो जाता है। तो वस्तु का प्रारंभिक जो है दोस्तों, यहाँ पर प्रारंभिक जो है दोस्तों हमको बताना है क्रय मूल्य क्या है, उसका प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था। दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों के माध्यम से। अगर हम बात करते हैं विनय जो था एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, एक वस्तु थी उसे दोस्तों उन्होंने 20% के लाभ पर बेचा, मतलब कि सीपी और एसपी का रेशियो कितना था, कहा गया है यहाँ से इसका 100x था, अब कहा गया 120 रुपये के लाभ पर, मतलब 120% पर 120x पर उसे बेच दिया है। यह तभी तो 20% का लाभ होगा दोस्तों, यहाँ से वह 20% का लाभ होता है। आगे क्या कहा गया है, कहा गया है कि दोनों में से 20 रुपये घटा दिए जाए। अगर दोस्तों यहाँ से 20 रुपये घटा दिया जाए और इसमें से भी 20 रुपये घटा दिया जाए तो अब कितना निकल जाएगा फाइनल, हम कहेंगे 100x माइनस का 20 और यहाँ पर निकल के आने वाला है 120x माइनस का 20 यहाँ से इस प्रकार से निकल के आने वाला है। घटा दिया जाए तो लाभ जो होगा वह लाभ जो है 40% हो जाता है, लाभ जो है दोस्तों 40% हो जाता है। अगर दोस्तों यहाँ से हम लाभ निकालते हैं, लाभ कैसे निकलता है, अगर हम लाभ की चर्चा करते हैं तो यहाँ से इन दोनों के बीच में जो लाभ होगा वह 40% का होगा। तो लाभ बराबर दोस्तों क्या होता है, हम कहेंगे लाभ बराबर होता है दोस्तों
अगर हम इनमें से इसको घटा देते तो इसका 40% दोस्तों यह बराबर होगा ना, 40% के यह बराबर होगा। तो इसलिए हम इसका अगर 40% निकालते हैं किसका, 100x माइनस का 200। अगर इसका हम 40% निकालते हैं तो 40% का लाभ मतलब कि 140 के अगर हम वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं यहाँ से, गुणे 140 और बटे में दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, बटे में 100% बराबर निकल के आने वाला है 120 x माइनस का 20, 120 माइनस का x, 120 x माइनस का 20। जब दोस्तों यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर यहाँ पर निकल के आएगा 700 x, क्योंकि यहाँ से 1 0 से 1 0 चला जाएगा और इधर बचेगा। अगर हम यहाँ से अंदर में से भी 1 0 कॉमन लेते हैं तो 1 0 कॉमन में से यहाँ से 10 में से 2 चला जाएगा तो 8 बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, 8 बच जाएगा। तो 14 8 नहीं, 2 नहीं चला जाएगा, यहाँ के माइनस में है प्लस में है। तो यहाँ पर 14 दहम्मा 140 आएगा, मगर यहाँ पर हमने 100 लिखा, 700 लिखा। 700 x माइनस का 140 बराबर 6000 x और माइनस का 100। जब यहाँ से दोस्तों x बराबर निकालेंगे हम तो 100, क्योंकि हमको क्या निकालना है, वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य। वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य यही तो था, तो यहाँ से हमको 100x बराबर निकालना है। 100x बराबर निकल के आएगा दोस्तों 40 रुपया निकल गया। जब दोस्तों इसको इधर से इधर करेंगे तो यहाँ से 40 निकल के आने वाला है। तो 40 बराबर दोस्तों यहाँ से निकल के आ जाएगा, 40 इसका मान निकल के आने वाला है। x, तो 700 में से 440 यहाँ पर रुपया निकल गया। 40 विकल्प नंबर डी में है। तो दोस्तों विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। यह तो था दोस्तों बेसिक मेथड। यहाँ से हम एडवांस मेथड देखते हैं, मतलब कि अलग वाला मेथड नंबर सेकंड देखते हैं। तो मेथड नंबर जो सेकंड आएगा दोस्तों वह भी इसी प्रकार से संबंधित होने, जैसे यहाँ से देखते हैं हम, इसका हम कॉपी करते हैं यहाँ से हम, तो देखेंगे कि क्या दिया गया। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, यह दिया गया था और इसमें निकल के आने वाला था क्या, 20% का। तो यहाँ से हम स्मार्ट प्रोसेस जैसे दिया गया है, मेथड नंबर सेकंड दिया गया है CP और SP। यह दोस्तों पहली बार तो कहा गया 20% के लाभ पर बेचता है। 20% का लाभ क्या होता है, हम जानते हैं 20% का लाभ जो होता है दोस्तों 5 से 6 होता है, 5 से 6 होता है। और दूसरी बार क्या कहा गया है, लाभ जो है वह 40% हो जाता है। लाभ 40% का हो जाता है। 40% बराबर क्या होता है दोस्तों, हम कहेंगे 40% बराबर 2/5 होता है। 5 से 7 हो जाएगा, 5 से 7 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम लगाने वाले हैं क्रॉस मेथड, क्योंकि दोनों में से क्या कहा गया है, घटाया गया है। अगर दोस्तों दोनों में से घटाया गया तो अगर चिन्ह समान है, घटाया इसमें भी गया है 20 और घटाया इसमें भी गया है, जो घटाया गया उसको नीचे लिखते हैं। अब यहाँ से दोस्तों क्रॉस मेथड लगाएं। क्रॉस मेथड किस प्रकार से लगेगा, इस प्रकार से लगने वाला है। तो अगर हम इनको आपस में गुणा करते हैं और अंतर करते हैं तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यहाँ पर निकल के आने वाला है 100 और 7 दूनी 14। 100 में से अगर 14, 140 और 100 का अंतर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 40 निकल के आने वाला है। 40 बराबर क्या आ जाएगा। अब दोस्तों फिर से यहाँ पर क्रॉस मेथड लगाएं। अब की बार क्रॉस मेथड कैसे लगेगा दोस्तों, यहाँ पर 5 और 7 का गुणा करेंगे, फिर 6 और 5 का गुणा करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर लगेगा। अगर हम 7 गुणे 5 का करते हैं तो 35 आता है और 6 पंचे 30 आता है। दोनों को अगर दोस्तों यहाँ पर मन में सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 5 यूनिट बराबर आएगा, 5 यूनिट बराबर आएगा। 5 यूनिट बराबर दोस्तों 40 आ रहा है। तो बताना क्या है, बताना है कि वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था। तो वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना था दोस्तों, 5 यूनिट था। 5 यूनिट यही तो था क्रय मूल्य, तो यहाँ से हमने 5 यूनिट का मान निकाल लिया है। 5 यूनिट का मान यहाँ से 40 निकल के आ गया है। जैसे 40 किस में दिया गया, विकल्प नंबर डी में। तो बस दोस्त यही थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आप सभी को यह क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए कृपया दोस्तों हमारे
हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा। दोस्तों एक बात और, अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं, PDF के लिए दोस्तों हम कहेंगे आप हमारे टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ना ना भूलिएगा, जिसका जो लिंक है दोस्तों वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से जाकर आप दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और सारे के सारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।